हम सभी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, मतलब कि नरम दिल होता है। उस नरम दिल के कारण या सॉफ्ट कॉर्नर के कारण हमसे अगर कोई मदद मांगे तो हम उस मदद को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको हम उदारता के कारण भी कह सकते हैं कि हम अक्सर उन लोगों को पैसा उधार दे देते हैं जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक ऐसा करते हैं, हम वापस पाने की उम्मीद में पैसा देते हैं कि अगर हम जिसको पैसा दे रहे हैं तो हमें वापस मिल जाएगा। या इससे ऐसा भी होता है कि हम जिसको पैसा दे रहे हैं तो हमें ये उम्मीद होती है कि भाई हमारी उससे रिश्ते नहीं बिगड़ने चाहिए। हालांकि ऐसा समय आता है जब उधार दी गई राशि को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। कुछ मामलों में जिस काम के लिए धन दिया जाता है वह पूरा नहीं होता है और यहाँ तक कि पैसा भी फंस जाता है। या हमसे कोई अपने काम के लिए हमसे उधार मांगता है तब भी हम उसको पैसा दे देते हैं, लेकिन जब हम वापस मांगते हैं तो वही इंसान हमें पैसा वापस करने में आनाकानी करने लगता है, हज़ार बहाने बनाने लगता है। और यह न केवल वित्तीय परेशानी और मानसिक तनाव का कारण भी बनता है, बल्कि उधारकर्ता के साथ आपके संबंधों को भी खराब करता है। आपके सभी प्रयासों से भी धन प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में निराश होने की बजाय आपको उन उपायों पर विश्वास करना चाहिए जो आपके अवरुद्ध धन को वापस पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बीना गौतम, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट। चलिए अब हम आपको उन उपायों के बारे में बताते हैं जिससे आपका धन वापस आपको मिल सके। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद एक साफ पीतल के गिलास में कुछ पानी और लाल मिर्च के 11 बीज डालें। धन की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को यह जल चढ़ाएं। आपको यह मंत्र ओम आदित्याय नमः का 101 बार जाप करना चाहिए। अपना पैसा वापस प्राप्त करने के लिए आपको कौड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके उधार दिए गए धन को वापस करने से इनकार करता है तो आप इस सरल उपाय से लाभ उठा सकते हैं। 2 कौड़ी गोले लोकप्रिय रूप से राजा कौड़ी कहलाते हैं, ये लिए और इन कौड़ी गोलों को उस व्यक्ति के घर के बाहर रख दें जो आपके पैसे नहीं चुकाता है। यदि आप किसी पूजा के सामान की दुकान या सामान्य दुकान से कौड़ी गोल पा सकते हैं, यह उस व्यक्ति के विचारों को बदलने में मदद करेगा ताकि वह अपनी इच्छा से आपके पैसे लौटाए। लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इस उपाय को गुप्त रूप से करें, कोई भी आपको ऐसा करते हुए ना देखे। आप इस उपाय को किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको इसे कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात अमावस्या में करना चाहिए। शाम को केवल मीठे तेल का प्रयोग करके 5 पूरी तैयार करें, उन्हें एक के बाद एक ऊपर रखें। सबसे ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं, इसके बाद उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल डालें। गेहूं के आटे से एक दीपक तैयार करें और फिर लाल या पीले रंग के फूल चढ़ाएं और दीपक पर सिंदूर लगाएं। अगर आप पे कर्ज चढ़ा हुआ है तो उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ये सुनिश्चित करें कि इस क्रिया का पालन करते हुए आप भगवान गणपति के नाम का पाठ करें। अपना धन प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, फिर अपनी बाईं हथेली में कुछ काली मसूर दाल और काली सरसों के दाने लें और नीचे दिए गए मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र का पाठ पूरे करने के बाद कुछ बीज दीपक पर और कुछ पूरियों पर अर्पित करें। फिर इसे लेकर गुप्त रूप से उस व्यक्ति के निवास के बाहर रखें जिससे आपको पैसा लेना है। यह आपके अवरुद्ध धन को वापस पाने के लिए मदद करेगा। जाप करने के लिए मंत्र है ओम हा हीम होम हे हम हे राम भयो नमः मम धन प्रतिग्रह कुरु स्वाहा। सोमवार को इस उपाय को करें। इस उपाय को शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार को करें। एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लें या कागज़ लें और उसके बीच के हिस्से में उस व्यक्ति का नाम लाल रंग की स्याही से लिख दें। उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आपको पैसे लेने हैं। उस पर कुछ तिल और 2 सफ़ेद फूल रखें और फिर कागज़ को अंदर की ओर सभी सामग्रियों के साथ मोड़ें। अपनी हथेलियों में मुड़े कागज़ को रखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार 108 बार जाप करें। इसके बाद किसी भी शिवलिंग पर यह कागज़ चढ़ाएं।
और जल अभिषेक करें और अवरुद्ध धन प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आपको इस क्रिया का पालन लगातार 21 सोमवार तक करना होगा। आप कपूर का उपाय भी कर सकते हैं। इस उपाय को भी शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार को करें। कपूर काजल तैयार करें। किसी लकड़ी की छड़ से कागज़ के साथ एक सफ़ेद कागज़ पर उधारकर्ता का नाम लिखें। कागज़ को एक तरफ रख दें, उस पर एक भारी वस्तु रखें। यह उधारकर्ता को आपके द्वारा ली गई राशि चुकाने के लिए प्रेरित करेगा। अपना धन प्राप्त करने के लिए आपको शनिवार को दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर हनुमान जी की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उस दीपक पर सरसों के कुछ दाने, 2 लौंग और 1 कपूर डालें। अब 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें। फिर हनुमान जी से रुका हुआ धन पाने की प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, जिसने मेरा पैसा लिया हुआ है वो मुझे वापस कर दे। अब दीपक में 2 चम्मच तेल निकालें और उसका काजल बनाएं। अब किसी मुलायम वस्त्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आप धन दिया है, जिसको आपने। अब इस कपड़े की बत्ती बनाएं। अब आटे के दीपक में तिल का तेल डालकर इस बत्ती को पुनः हनुमान जी के सामने जलाएं और दोबारा 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें। फंसा हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा। 2 राजा कौड़ी किसी भी पूजा की दुकान में मिल जाएंगी। उस व्यक्ति के घर के सामने डाल दें जिसको आपने धन दिया हो। इस टोटके से आपको आपके पैसे वापस कर देगा। ये फंसा हुआ धन पाने का आसान उपाय है। ऐसा माना जाता है कि पीली कौड़ी माँ लक्ष्मी जी का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए 5 पीली कौड़ी पूजा के स्थान पर रख दें। इससे आपका फंसा हुआ धन वापस आने लगेगा। शुक्रवार के दिन कपूर जलाकर उसका काजल बना लें। अब एक भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसको आपने पैसा दिया हुआ है। अब इस भोजपत्र पर 7 बार थपकी देकर इसे अपनी तिजोरी में दबाकर रख दें। इस उपाय से आपका रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा और धन आपका धीरे धीरे करके आने लगेगा। 11 लौंग 11 साबुत नमक की डली के नीले कपड़े में बांध दें और उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए जिसने आपके पैसे लिए हुए हैं रात्रि 10 बजे के आसपास किसी चौराहे पर जाकर चुपचाप रख दे और रखकर वापस आ जाए। ऐसा करते हुए कोई आपको देखे नहीं और आपको मुड़ के नहीं देखना है। इस उपाय को करने से आपका दिया हुआ धन वापस मिलेगा। यह फंसा हुआ धन प्राप्ति का सरल उपाय है। मंगलवार एवं बुधवार को कर्ज किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार को कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस दिन कर्ज लेने वाला व्यक्ति हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। वही बुधवार के दिन भी कभी उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दी गई उधारी के वापस आने के योग कम होते हैं। वैदिक मंत्रों में शक्ति समाहित होती है अतः फंसे हुए धन को पाने के लिए निम्न मंत्र को जाप करना चाहिए। ओम क्रीम कृष्णाहे नमः। कृष्ण बीज मंत्र का जाप करने में से फंसा हुआ धन वापस आता है। फेंग शुई के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा का धन का कोना माना जाता है। घर में इस दिशा में हरे भरे पौधों को जरूर लगाना चाहिए। इस दिशा को हरा रखने से जीवन में धन का आगमन होता है और फंसा हुआ धन वापस आता है। ये बेहद ही धन प्राप्त करने का कारगर उपाय है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में उत्तरी दिशा में भगवान कुबेर का स्थान होता है, इसलिए इस दिशा में धन की तिजोरी होनी चाहिए। इसके अलावा इस दिशा में कुबेर यंत्र अथवा माँ लक्ष्मी व कुबेर देव की मूर्ति रखने से भी आपका रुका हुआ धन वापस आने लगेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये